सभी साथियों को वंदे मातरम। आज हम बात करने वाले हैं नव वर्ष के उपलक्ष्य में। जो भी 1 जनवरी से नया साल शुरू होने वाला है, यह हमें भारतीय नागरिक होने के नाते या फिर एक धार्मिक विचारधारा के नाते मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए, इस विषय पर आज हम बात करेंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। कृपया करके पूरा ज़रूर सुनें और अपनी राय को कमेंट में अवश्य लिखें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो भी 1 जनवरी से नए वर्ष की आपको शुभकामनाएं, बधाइयाँ मिलेंगी। कुछ एडवांस में शुरू हो गई होंगी, 1-2 दिन पहले से शुरू हो जाएंगी। तो और फिर साथ में एक और आईटी सेल के तौर पे काम करेंगे। इसके ऊपर सोशल मीडिया पे ग्रुप जो काम करेंगे कि यह हमारा नया साल नहीं है, यह पाश्चात्य का प्रतीक है, यह कोई प्रकृति में परिवर्तन नहीं होता है, केवल कैलेंडर बदलने से साल नहीं बदलता है। ऐसे करके आपको और भी बहुत सारे मैसेज देखने को मिलेंगे। और इसके बारे में यदि हम बात करें तो सबसे पहले अपने भारत सरकार या सरकार के अनुरूप बात करके चलते हैं। तो क्या हमारी भारत सरकार ने ये जो अभी कैलेंडर बदलने से साल बदलेगा, इस विचार को मान्यता दे रखी है कि नहीं दे रखी है? तो आप नेट पर ढूंढने से पाओगे कि हमारा भारतीय जो नेशनल या राष्ट्रीय कैलेंडर जो है वो यही ग्रिगोरियन कैलेंडर है। जो आप तिथियां जो चल रही हैं अभी 1, 2, 3 तारीख करके नवंबर दिसंबर के जो महीने आधे चलते हैं जनवरी से, तो हालांकि आप सोचोगे कि फाइनेंशियल ईयर हमारा मार्च से अप्रैल वाला जो होता है वो एक अलग बात है, लेकिन ये जो डेट हमें लिखी जाती है कोई भी सरकारी कार्यालयों में, वो इस ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुरूप ही होती हैं, जिसमें अपने दिसंबर 31 दिन का है, जनवरी फिर 30 दिन का, ऐसे करके। और फिर जिस कैलेंडर की हम बात करते हैं अपने धार्मिक तौर पर, विक्रम संवत्सर संवत के तौर पर, उसको मान्यता सरकार ने नहीं दे रखी है। इसके विषय में थोड़ी बात करें यदि हम, तो एक भारत की आज़ादी, तथाकथित आज़ादी के बाद एक कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी बनाई गई थी 1955 में। उस कमेटी के जिम्मे यह कार्यभार सौंपा गया था कि आप जिस कैलेंडर को प्राथमिकता के तौर पर रिकमेंड करोगे, उसी कैलेंडर को राष्ट्रीय कैलेंडर घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा बताया जाता है कि उन्होंने विक्रम संवत को ही प्राथमिकता के तौर पर सरकार को सौंपा था कि इसको कैलेंडर को राष्ट्रीय मापक के तौर पर, मतलब राष्ट्रीय कैलेंडर के तौर पर मान लिया जाना चाहिए। लेकिन उस समय के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उस समय उस कैलेंडर को नहीं मान के अपने ग्रिगोरियन कैलेंडर को ही मान्यता दे दी थी, क्योंकि इंटरनेशनल तौर पर ज़्यादा देशों ने इस कैलेंडर को स्वीकार किया हुआ था। यह 22 मार्च 1957 को लागू कर दिया गया था राष्ट्रीय कैलेंडर के तौर पर। तो फिर तब से लेकर आज तक 1957 से अभी 2024 जाने को है, 25 आने को है, जैसे भी है, हम इसी कैलेंडर के अनुरूप अपने कार्य करते आ रहे हैं, चाहे वो ऑफिशियल हो, चाहे वो पर्सनल हो। हालांकि अपने तीज त्यौहार जो भी होते हैं अपने हिंदुत्व संस्कृति सभ्यता के अनुरूप, जो तिथि आधारित होते हैं, मास जो हमारे देशी महीने होते हैं उनके अनुरूप आते हैं, उनको हम मनाते हैं, निसंदेह में कोई वो नहीं है। लेकिन जो अपने ऑफिशियल काम है, जो भी रोज़मर्रा की ज़रूरतें आदि जो भी मुख्य तौर पर काम होते हैं, वो इसी कैलेंडर के अकॉर्डिंग होते हैं, जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है। और इसी के साथ साथ बड़े सारे ऑफर दिया जाते हैं कंपनियों द्वारा। न्यू ईयर ऑफर आते हैं, वीकेंड या फिर बहुत बड़े फंक्शन सेलिब्रेशंस होते हैं, और उनमें पता नहीं कितने, मतलब एक प्रकार से एक्सीडेंट या घटनाएं भी बहुत सारी होती हैं जो इतने बड़े स्तर पर होते हैं। और उसके बावजूद जो अपना एक, मतलब प्रकार से जो आईटी सेल के तौर पर काम करते हैं कि अपना ये नव वर्ष नहीं है, हमारा नव वर्ष प्रकृति के अनुरूप जो परिवर्तन होते हैं प्रकृति में, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को जो भी आता है उसको अनुरूप हमें मनाना चाहिए। और बहुत अच्छी एक प्रकार से देखा जाए तो वो पहल सामाजिक स्तर पर सोशल मीडिया पर की जा रही है, और बहुत सारे लोग इसको मनाने भी लग गए हैं। अपना जो नव वर्ष है, यह नव वर्ष अपने पूरे भारतवर्ष में बहुत सारे स्टेट में होता है, अलग अलग नामों से इसको उन स्टेटों में मनाया जाता है। जैसे बैसाख के तौर पर हरियाणा पंजाब है, बोहाग बिहू के तौर पर असम है, पुठंडू के तौर पर तमिलनाडु में है, विशु है केरला, उड़ीसा आदि आदि जो भी प्रांत हैं, अलग अलग स्टेटों में अलग अलग नाम से इसको त्यौहार को मनाया जाता है। लगभग तिथि सेम ही रहती है बहुत सारे स्टेट में, कुछ स्टेट में भिन्न है, वो वहाँ की जलवायु के अनुरूप, जब वहाँ के परिवर्तन होते हैं उसके अनुरूप मनाई जाती है। तो बात करते हैं कि जो विदेशी जो पाश्चात्य संस्कृति है, विचारधारा है, उसका हमें मान सम्मान के तौर पर इसको सेलिब्रेट करो, आप कोई बात नहीं, अपने अपने अनुरूप करो। और जो 1 जनवरी से नया साल शुरू होने वाला है, इससे बहुत सारे लोग अपने जीवन में बहुत सारे चेंजेस करते हैं, नई शुरुआत करते हैं, अपनी दिनचर्या में करता है, कोई नया कार्य शुरू करता है, कोई किसी प्रकार का कार्य शुरू करता है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो वो भी बहुत अच्छी शुरुआत हम लोगों द्वारा। और साथ साथ में यदि हम बात करते हैं कि व्यवस्था परिवर्तन या अपनी संस्कृति सभ्यता की तरफ वापस लौटने वाली या गुलामी के प्रतीकों का बहिष्कार करने वाली, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो मतलब हमें करनी चाहिए। जैसे अपनी भाषा हो, अंग्रेजी को लेकर हिंदी को ज़्यादा प्राथमिकता है, मतलब अंग्रेजी भी सीखो लेकिन हिंदी को ज़रूर याद रखो। और साथ में जो अपनी वेशभूषा है, जो ये अपने कॉस्ट्यूम जो वेस्टर्न कल्चर के अकॉर्डिंग हम पहनने लग गए हैं, उसमें भी बदलाव की ज़रूरत है।
साथ साथ में जो भी गांव या शहर में जो ज़्यादा चाइनीज़ फूड या वेस्टर्न फूड खाना यदि लोग खाने लग गए हैं तो उसको भी मतलब एक प्रकार से हमें सुधार की आवश्यकता करनी चाहिए। घर का ही भोजन खाने वाली बातें हैं चाहे वो आप, तो ऐसे ऐसे करके एक और साथ में जो स्कूलों में फंक्शंस होते हैं, जो छुट्टियां होती हैं वो वेस्टर्न कल्चर के अकॉर्डिंग होती हैं, अंग्रेजी सभ्यता या मैकाले शिक्षा के अनुसार, जो उनमें भी हमें बहुत सारा परिवर्तन करने की ज़रूरत है। लोग अपने महापुरुषों को भूलते जा रहे हैं, अपने जो वीरांगनाएं हैं, अपने जो देसी मतलब एक प्रकार से महीनों के अनुरूप, या फिर जो बहुत सारी ऐसी ऐसी शुरुआतें आपको देखने को मिलेंगी जो हमें करनी चाहिए। तो वीडियो पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आपका धन्यवाद।